अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों को गैंग्लियन सिस्ट के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपको नहीं पता कि गैंग्लियन सिस्ट क्या होता है तो आप यहाँ पे देख ले दोस्तों। यहाँ पे जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कोई चीज़ उठी हुई है, यही है दोस्तों गैंग्लियन सिस्ट। अब ऐसा ना सोचे कि इसमें मैंने कोई चिप ट्रांसप्लांट करवाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यह जो है यह हमारे जॉइंट्स में होती है। अब इसके बारे में मैं बात करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, या फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या कोई मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। और मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि इसके साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने इसके साथ क्या क्या किया। लगभग 1 सालों से ये मेरे हाथों में है, तो मैं आज आप लोगों को पूरी बात बताने वाला हूँ गैंग्लियन सिस्ट के बारे में। दोस्तों गैंग्लियन सिस्ट जब मुझे ये पहली बार हुआ तो मैंने सोचा कि ये है क्या, मुझे इसका नाम भी नहीं पता था। तो मैंने सर्च किया इंटरनेट पे तो मुझे मिला कि इसका नाम है गैंग्लियन सिस्ट। गैंग्लियन सिस्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप गैंग्लियन का मतलब जानेंगे तो गैंग्लियन का मतलब होता है दोस्तों ऐसी चीज़ जो एबनॉर्मली फॉर्म होती है, एबनॉर्मली बनती है, मतलब कि नॉर्मल नहीं है दोस्तों। ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, ये हमारे शरीर में नॉर्मल नहीं है। तो गैंग्लियन का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो एबनॉर्मली फॉर्म हो जाती है, एबनॉर्मली बन जाती है। सिस्ट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, सिस्ट ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें कुछ फ्लूइड भरे हो। फ्लूइड मतलब कोई ऐसी चीज़ जो वाटरी टाइप की हो, जो जेल टाइप की हो, और वो एक वाल से घिरी हुई है, एक दीवार से घिरी हुई हो। तो दोस्तों गैंग्लियन सिस्ट का मेन मीनिंग यही हो गया कि एक ऐसी एबनॉर्मल चीज़ जो किसी वाल से घिरी हुई हो, जिसके अंदर कोई फ्लूइड हो। अब फ्लूइड ज़रूरी नहीं कि वो फ्लूइड एकदम पानी की तरह हो, वो फ्लूइड टाइट भी हो सकती है, जेल की तरह भी हो सकती है। बिकॉज आपके हाथों के ऊपर डिपेंडेंट है कि कैसी है। दोस्तों ये गैंग्लियन सिस्ट आखिर होता कैसे है, जब मैंने नेट पे पढ़ा तो मुझे मालूम चला कि गैंग्लियन सिस्ट का अभी तक उतना अच्छा रिसर्च नहीं हो पाया है। तो ये चीज़ होती कैसी है दोस्तों, तो इसका बेस्ट आंसर यही मिलता है कि जहाँ पे हमारे जॉइंट्स होते हैं वहीं पे ज़्यादा होती है। दोस्तों आप देखें कि अगर कोई गाड़ी का चक्का चलता है तो बहुत ही बार ऐसा होता है कि गाड़ी के चक्के घिसने के कारण उसमें भी कुछ लिक्विड पैदा होती है। तो उसी तरह से दोस्तों जब हमारा रिस्ट या कोई भी चीज़ घूमता है, तो कोई भी जॉइंट हमारी घूमती है दोस्तों, तो उसमें भी यह फ्लूइड पैदा होती है, जिसके कारण यह गैंग्लियन सिस्ट फॉर्म हो जाती है। यही आंसर मिला है दोस्तों अभी तक नेट पे मुझे, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं मिला है कि आखिर ये होती क्यों है। वैसे बहुत सारे आंसर्स हैं, लेकिन मेन यही आंसर मिला कि जी हाँ, जॉइंट्स के कारण फ्लूइड निकलता होगा और उसके कारण यह गैंग्लियन सिस्ट हो जाती होगी। अब दोस्तों मैं बता दूं कि यह जो गैंग्लियन सिस्ट है, इसका नाम तो गैंग्लियन सिस्ट है, लेकिन इसे बहुत ही बार लोग बहुत सारे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे इसे बाइबल डिजीज भी कहा जाता है। अब बाइबल डिजीज क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि पहले पुराने ज़माने में हिस्ट्री में दोस्तों जब यह होती थी तो लोग इसको बाइबल से मारते थे और बाइबल से मारने के बाद ठीक कर देते थे। तो मारने के बाद यह ठीक हो जाती थी, तो लोग सोचते थे कि यह बाइबल का कर्स है, कोई कोई डिजीज़ है, तो बाइबल से मारने से ठीक हो जा रही है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे आप किसी भी हेवी चीज़ से मारेंगे तो ठीक हो जाएगी। लेकिन ठीक कैसे करना है उसका मैं सही तरीका अभी बताऊंगा, लेकिन आप प्लीज़ अभी मारना शुरू ना कर दें। कुछ और बातें बता देता हूँ दोस्तों। जैसे सबसे ज़्यादा यह गैंग्लियन सिस्ट होती है तो रिस्ट में ही होती है, यानी कि कलाई में ही होती है, या तो नीचे होती है यहाँ पे, या फिर इस पोर्शन पे होती है जहाँ पे मुझे हुआ है। 80% 85% लगभग यहाँ होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे होने से भी ज़्यादा खतरनाक है आपकी अगर पीठ पे हो जाती है, स्पाइन पे हो जाती है, या फिर थाई पे हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे होना तो एक तरह से आप जी सकते हैं, लेकिन अगर थाई या स्पाइन पे हो जाए दोस्तों तो आपको ज़रूरत है इलाज की। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि यह सबसे ज़्यादा किसे होती है। तो मेल को दोस्तों, मेल को बहुत ही कम होती है, फीमेल को ज़्यादा होती है। वैसे मैं मेल हूँ लेकिन मुझे हो गई है। 80% फीमेल में पाया गया और 20% मेल में पाया गया है। दोस्तों अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि क्या इसका ट्रीटमेंट कोई है, और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसके रहने से कोई नुकसान है या नहीं है। दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस है इसके साथ, मेरे पास ये 1 साल से है और मुझे इसमें कोई भी नुकसान पता नहीं चला है। ना ही ये बड़ी हुई है, ना ही छोटी हुई है, बस यह ऐसी ही है दोस्तों। तो नेट पे अगर पढ़ते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट में 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। 3 चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, तो सबसे पहला जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो यही है कि आप इसे किसी हेवी चीज़ से मार के ठीक कर लें। दूसरी ट्रीटमेंट यह है दोस्तों कि आप कोई नीडल लगाएं, इंजेक्शन लगाएं और उससे पकड़ के खींच लें, तो फ्लूइड इसमें निकल जाएगी। और तीसरा ट्रीटमेंट यह है दोस्तों कि आप इसका छोटा ऑपरेशन करवाएं और छोटी सी सर्जरी के बाद आपका डॉक्टर इसमें से निकाल देगा। लेकिन दोस्तों मैं साफ साफ ये बता दूं कि तीनों ट्रीटमेंट एकदम बेकार है दोस्तों। ठीक तो हो जाएगी, लेकिन फिर से यह गैंग्लियोसिस दोबारा हो जाएगी। दोस्तों मैंने नेट पे जब पढ़ा तो मैंने कोशिश किया कि जाऊं डॉक्टर के पास,
और जब मैं डॉक्टर के पास गया तो यहाँ पे मैं एम्स में गया, और एम्स में जाने के बाद उस डॉक्टर ने यही किया कि एक पेपर वेट रखा हुआ था दोस्तों, गोल सा पेपर वेट, और उसने एक पेपर वेट उठाया और मेरे हाथों पे इस यहाँ पे 3 बार मारा, और यह फिर अंदर चली गई। अंदर चली गई तो मैं बहुत ही खुश हुआ। उस वक्त 1 या 1.5 महीना हुआ था इसके निकले हुए, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ कि यह चलो मेरी ठीक हो गई। तो मैं सोचा कि अब दोबारा नहीं होगा, लेकिन फिर से दोस्तों 1 महीने के बाद मैं देखता हूँ कि वापस यह बननी शुरू हो गई, और धीरे धीरे यह 1 डेढ़ महीना के बाद पूरी तरह से फिर से वापस निकल गई। तो दोस्तों पहला तो यह बेकार है कि आप मार के करें, बिकॉज इसमें वापस निकल जाती है। दूसरा दोस्तों है कि इंजेक्शन से खींच ले, इंजेक्शन से खींच ले। अगर आप वैसा करते हैं दोस्तों तो पहले सोच ले, बिकॉज ये भी अब 2 तरह की होती है। अगर शुरू में होती है दोस्तों तो हल्की लिक्विड टाइप की होती है, और सेकेंड टाइम जो होती है दोस्तों उसमें पूरी हार्ड हो जाती है। मतलब अगर आपकी लिक्विड टाइप की है तब अगर आप इंजेक्शन से खींचते हैं तो खिंचा जाएगी, लेकिन अभी दोस्तों आप देखेंगे जैसे मेरा काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गई है, अब ये दबती नहीं है, तो इसे मैं इंजेक्शन से नहीं खींच सकता, बिकॉज इंजेक्शन से खींचूंगा तो इंजेक्शन लगाते ही ये हलेगा कि नहीं हलेगा, जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं, तो इसलिए ये हार्ड हो गई है, तो इसका अब इंजेक्शन का उपाय नहीं बचा है। लेकिन आप इंजेक्शन से खींच सकते हैं अगर आपका सॉफ्ट है। लेकिन दोस्तों उसमें भी एक चीज़ है कि जितने भी लोगों ने इंजेक्शन से खींचा है, नेट पे मैंने फोरम पढ़ा है, उन लोगों ने यह कहा है कि ये फिर से 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद वापस आ गई है, और वहाँ पे इसका कोई इलाज नहीं है। तीसरा तरीका है दोस्तों सर्जरी। छोटा सर्जरी करने पे यहाँ पे काटना पड़ता है, बीच से काट करके इसे फिर दोनों तरफ से मुंह खोलना पड़ता है, और ये ऐसे बाहर निकाल के रख देना पड़ता है, और फिर इसे सिल देना पड़ता है। और दोस्तों उस केस में भी बता दूं कि सर्जरी के बाद जब यहाँ पे टाँके लग गए, जब यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाता है, तो उसके बाद फिर से 2-3 महीनों के बाद ये वापस जमना शुरू हो जाता है और बन जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल इसका साइंस के मुताबिक से अभी कोई भी परफेक्ट इलाज नहीं है कि यह दोबारा ना निकले। जिसको एक बार हो गया उसके साथ इसे ज़िंदगी भर रहना है, एक छोटे भाई की तरह। ये समझ लीजिए आपका एक छोटा भाई है, उसके साथ ज़िंदगी भर रहना है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपकी ये स्पाइन में यानी कि पीछे रीढ़ की हड्डी में होती है, या फिर थाई में होती है यानी कि जांघों में होती है, ये दो जगह होती है, तो आपको ज़रूरत है इलाज की। बिकॉज इसके साथ आप ज़िंदगी भर रह सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप ज़िंदगी भर नहीं रह सकते हैं। थाई और स्पाइन वाला सबसे खतरनाक है दोस्तों। वैसे ये कैंसर नहीं है, आप इसे कैंसर ना समझे, ये नॉन कैंसरस है दोस्तों। तो थाई या रीढ़ में सबसे ज़्यादा हार्ड होती है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा दुख देती है। वैसे यहाँ पे है तो कोई दुख नहीं देगी। जब डॉक्टर ने मुझे यहाँ पे मारा जोर से तो मुझे कोई भी दर्द फील नहीं हुआ, हालांकि बस चोट लगी, चोट तो सबको लगती है, लेकिन दर्द कोई भी एक्स्ट्रा फील नहीं हुआ। मैंने दोबारा भी मारा था दोस्तों, जब मेरा दोबारा निकला था तो मैंने इसे दीवार में मार मार के ठीक किया था, फिर किताब से मारा था तो ठीक हुई थी, लेकिन फिर से कुछ दिन बाद निकल गई। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। इसे आप ये बढ़ेगी नहीं दोस्तों। हालांकि इसका जो साइज़ है वो 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर में पाई गई है। मेरा कितना है मैंने उसे नापा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि 2 सेंटीमीटर से हल्की ज़्यादा ही है। तो दोस्तों उससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं 5 सेंटीमीटर से। तो अगर आप इसके साथ जी सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपके ही बॉडी का हिस्सा है, तो आप इसे ऐसे ही रहने दें। ज़्यादातर रिस्ट में ही होती है, लेकिन आप इसे मारे नहीं। बिकॉज अगर आप इस पे मारते हैं दोस्तों किसी भारी चीज़ से, तो हो सकता है एक्सीडेंटली ज़्यादा ज़ोर से लग जाए या कुछ भी, तो आपकी हड्डियाँ टूट जाए। तो ये सब काम ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर इंजेक्शन से खींच सकते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी यही है, मैंने आज तक इंजेक्शन से नहीं खींचा, बिकॉज डर था कि वापस से निकल ही जाएगा, तो मैंने इंजेक्शन से नहीं खींचा। लेकिन अगर आपको खींचना है तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर से अगर उसमें वापस से आ ही जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा वैसा काम करने से। और सर्जरी पे ना ही जाए दोस्तों। सर्जरी एक छोटे से चीज़ के लिए आप सर्जरी के लिए जाएंगे तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है। और दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे हम लोग कहते हैं सुसाइड इज़ अ टेम्पोररी सॉल्यूशन, सुसाइड इज़ अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर अ टेम्पोररी प्रॉब्लम। मतलब कि सुसाइड करना जो है दोस्तों वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है एक छोटे से टेम्पोररी प्रॉब्लम के लिए। तो अगर सर्जरी कराते हैं तो बिल्कुल वही किस्सा होगा दोस्तों कि आपका छोटा सा प्रॉब्लम है और उसके लिए आप सुसाइड करने जा रहे हैं, आप सर्जरी करवा रहे हैं, और सर्जरी में आप फिर चिरवाएंगे, ये करेंगे, तो वो सब गलत चीज़ है दोस्तों, वो सब ना करें। दोस्तों ये जो गैंग्लियन सिस्ट है ये बहुत ही पहले से हो रही है, और बहुत ही ज़्यादा अब जाके 2007 से जो स्टडी होना शुरू हुआ है, तो 2007 से दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा फैल रही है। मतलब लोग हो सकता है कि कोई ऐसे काम करते होंगे जिसमें रिस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल होता होगा, इसलिए रिस्ट में बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ दोस्तों, तो मैं लैपटॉप ज़्यादा चलाता हूँ, तो उसमें लैपटॉप चलाने में या मोबाइल चलाने में मेरी रिस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और मैं बहुत ही ज़्यादा चलाता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल फीलिंग है कि लैपटॉप या मोबाइल ज़्यादा चलाने से ऐसी होती है। लेकिन और भी स्टडी में पाई गई है दोस्तों कि जो आर्चर्स होते हैं, आर्चर्स या फिर जो क्या कहते हैं उसे, जो बजाते हैं ये गिटार बजाने वाले ये सब, तो उन्हें भी दोस्तों जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले जो जिनमें कलाई का इस्तेमाल होता है, तो उनके भी कलाई में ज़्यादा पाए गए हैं कि ये चीज़ें निकलती हैं। तो एक तरह से दोस्तों मेरी एडवाइस यही है कि आप इसे छोड़ दें,
इसके साथ जी ले। अगर कोई दुःख नहीं है, अगर आपका कोई नस नहीं दबा हुआ है, ये नस नहीं है दोस्तों, इसके नीचे नस है, तो अगर इससे कोई दोस्तों आपका नस नहीं दबा हुआ है, आपको दर्द नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इसे आप छोड़ दें। एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। अगर आपके पास आस-पास में कोई डॉक्टर है, वो उससे आप एक बार कंसल्ट कर लें, शायद वो आपको कोई अच्छी उपाय बता दे, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा था कि इसके साथ मेरी एक्सपीरियंस का क्या रही है। और अब मैं इसे छेड़-छाड़ करने वाला नहीं हूँ, ये बस अब मैं ऐसे ही रखने वाला हूँ, ताकि मैं इससे अपने एक छोटे भाई की तरह मान सकूँ और इसे छोटे भाई की तरह अपने ही हाथों पे प्यार कर सकूँ, इसे सहला सकूँ। दोस्तों, आप देखेंगे ये काफ़ी बड़ी है और कुछ लोग कह पूछते हैं मुझसे कि ये आखिर है क्या? तो मुझे ये पूरी बात समझानी पड़ती है कह कर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दूं कि अब से मुझे जो भी पूछेगा कि यह क्या है, तो मैं उन्हें जवाब दूंगा कि नहीं, मैंने इसमें जीपीएस ट्रांसप्लांट करवाया है, इसमें चिप ट्रांसप्लांट करवाया है, और मैं ये बोलूंगा कि जाके मेरा ये वीडियो देख लो। तो दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मुझे आप लोगों को गैंग्लियन सिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आपको गैंग्लियन सिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है, या अगर आपको भी है, तो आप भी अपना शेयर करें। अपने कमेंट्स को मेरे कमेंट्स में आप भी अपना एक्सपीरियंस को शेयर करें और बताएं कि आपके साथ ऐसा हुआ है क्या, या फिर कोई प्रॉब्लम हुई है क्या। थैंक यू दोस्तों।